तो भैया ये बताइए, हमारे इस किसान भाइयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गेहूं गिर जाता है, जमीन से बिछ जाता है, तो उसे उठा लेती है, नहीं उठा लेती। तो देख सकते हो यहाँ पर कटाई शुरू हो चुकी है और ये देखिए कंबाइन मशीन के द्वारा हमारे किसान भाई कटाई करा रहे हैं। सबसे पहले दिखाइए भैया, ये देखिए गेहूं बिल्कुल पक चुका है, अलीगढ़ में गेहूं पक चुका है और यहाँ पर देख सकते हो ये हो रही है कंबाइन के द्वारा कटाई। ये देखिए, तो हम आपको बिल्कुल दिखाने वाले हैं लाइव प्रूफ। देखिए किस तरह से कंबाइन के द्वारा हमारे किसान भाई कटाई करा रहे हैं और क्यों करा रहे हैं। अगर इस मशीन से आप कटाई कराते हो तो आपका क्या फायदा होने वाला है, आप देख लीजिए। इस मशीन के द्वारा कटाई कराने से आपका क्या फायदा होने वाला है, आपकी बातचीत कराई जाएगी किसानों से, किस तरह से आप इससे कटाई करा सकते हो और इससे कटाई कराने से क्या फायदे। बहुत सारे किसान भाई हमारे कंबाइन से कटवाते हैं, बहुत सारे किसान भाई रीपर से कटवाते हैं और बहुत सारे किसान भाई हमारे लेबर से कटवाते हैं। क्या आप इस तरह से गेहूं को कटवाना चाहोगे, आपका गेहूं नीचे गिर चुका है, जमीन से चिपक चुका है, तो क्या ये कंबाइन उठा देती है? पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और इस बार 2026 में क्या पैदावार आने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे। किसान साथियों से बात करेंगे क्या पैदावार रही है और ये जो वैरायटी हमारे किसानों ने लगा रखी है ये कौन सी वैरायटी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और वही किसान भाइयों ये देखिए इतने ऊंचे ऊंचे ये ढेर लगा रखे हैं, इस मशीन ने इतने ऊंचे ऊंचे ढेर लगा रखे हैं, तो ये क्या इसमें भूसा पूरा निकलता है, क्या हमारे भाइयों को पूरा भूसा मिल जाता है, पूरी चर्चा की जाएगी। आइए चलिए किसान भाइयों से बात करते हैं। भैया राम राम जी। राम राम जी। हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दें। शुभम अलीगढ़। तो भैया यहाँ पर जो ये वैरायटी आप कटवा रहे हो, कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? 2855 वैरायटी लगा रखी है। तो मैं देख पा रहा हूँ आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा कटाई मशीन के द्वारा हो रही है, कंबाइन मशीन के द्वारा। हाँ जी हाँ जी, बहुत इसका कारण क्या है, इस मशीन के द्वारा हमारे किसान भाई इतनी कटाई करा रहे हैं? लेबर से खर्चा ज्यादा आता है। कितना खर्चा आ रहा है लेबर का? लेबर का लगभग मान के चलिए हमारे यहाँ तो अलग अलग जगह के हिसाब से रेट होते हैं। हमारे यहाँ 40-45 बीघा चल रहा है, 45 की। यानी कटाई का जो मांग रहे हैं किसानों से लेबर जो है, हाँ, 40 से 45 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। हाँ। यानी लगभग 2 से 2.5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मांग रहे हैं जी। तो ये जो खर्चा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, कारण क्या है? लेबर क्या कहती है? लेबर यही कहती है, अगली बार 40 था, अब 45 कर दिया, अगली बार 50 हो जाएगा शायद। तो क्या ये जो लगातार खर्चा बढ़ जाता जा रहा है लेबर का, क्या ये पैदावार भी बढ़ रही है हमारे किसानों की? नहीं, पैदावार तो नहीं बढ़ रही है, पैदावार तो घट भी रही है, खेता खेती हो रही है, खेता खेती पैदावार निकल रही है। हाँ जी। तो इस समय पर आप मशीन से ज्यादा उचित समझ रहे हो कटवाने में? हाँ जी हाँ जी, खर्चा कम पड़ रहा है तो सीधी सी बात है, तो खर्चा जहाँ कम होगा उसी से कराया जाएगा। यानी मान के चलिए 2.5 कुंटल आपकी लेबर ले जा रही है, उसके बाद लेबर के बाद क्या खर्चा रहता है? लेबर के बाद निकासी हो गई। निकासी? हाँ, 2.5 कुंटल की निकासी मान लो, लगभग 13 माल चल रहा है। यानी 2.5 कुंटल लेबर के लिए चला गया, 2.5 कुंटल जो निकासी होगी, कटर से जो भूसा निकलता है, गेहूं निकलता है, वो खर्चा रहेगा 2.5 कुंटल का। यानी 1 एकड़ में मान के चले तो लगभग 5 कुंटल गेहूं हमारे किसान भाइयों का चला जाता है, चला जाएगा। 5 कुंटल गेहूं मान के चलिए इस समय पर जो MSP रेट से है तो लगभग मान के चलिए 13,000 रुपए का बैठ रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो ये 13,000 रुपए का बैठ रहा है, तो इस मशीन से कटवाने पर क्या फायदा है? इस मशीन से कटवाने पर 350-400 रुपए, 350-400 रुपए बीघा कट जाएगा, बीघा में कट जाता है इस मशीन से। हाँ जी हाँ जी। तो ये देख सकते हो किसान भाइयों, ये जो मशीन है इनसे हमारे किसान भाइयों को कटवाने में फायदा दिख रहा है और इनका कहना है कि ये 350-400 रुपए बीघे में काट रही है। ये जो खर्चा इतना बढ़ रहा है इस समय पर लेबर का, इसीलिए आप मशीन से कटवा रहे हो। तो मशीन से कटवाने के बाद जो भूसा है वो पूरा निकल जाता है क्या? पूरा तो नहीं बनता, तो कम है, थोड़ा कम निकल पाता है। कितना कम निकल पाता है? अब ये मान के चलो तो 17-18 मन निकल आएगा ट्रॉली में। अच्छा। 2 बीघा के आसपास में एक ट्रॉली बन जाता है, आराम से बन जाता है। हाँ। तो जैसे मान के चले ट्रॉली बनाने का खर्चा क्या आ रहा है? 1300 रुपए। हाँ जी। 1 एकड़ में 2 ठेली निकलेंगी? 2 ट्रेली। और ये जो है ले रहे हैं 2-2.5 निकल आएगी। हाँ, लगभग लेबर ले रही है 5 कुंटल। हाँ, लेबर और निकासी की। और इससे लगभग आएगा 350 डिवाइड, यानी मान के चलिए 2,000 रुपए बीघा का खर्चा मशीन का। हाँ। और 3,000 रुपए उसका।
भूस बनाएगा। भूस बनाने का। हाँ जी। यानी 5,000 रुपए मान के चलिए। हाँ जी। वहाँ पर बैठ रहा है तो लगभग 12,500-13,000 रुपए। 12,500-13,000 यानी माइनस किया जाए तो 7-8 हज़ार रुपए का हमारे किसान भाइयों को फायदा है हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर भूस कितना कम रह जाता है? भूस में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अगर बढ़िया रीपर बनाने वाला भूस बनाए तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, सेम ही आता है। सेम ही आता है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। हाँ। तो यानी इसीलिए हमारे किसान भाई इस मशीन से ज्यादा कटवाने को पसंद कर रहे हैं। ऐसा और भी फायदा बताइए, और क्या फायदे हैं इससे कटवाने पर? और ये है अपनी जल्दी कटाई हो जाएगी तो मूंग हो जाएगी। यानी हमारे किसान भाइयों को ये लग रहा है कि मौसम खराब चल रहा है तो उस समय पर जल्दी से कटवा सकते हैं। हाँ जी, मौसम खराब है तो भी जल्दी कर। कल की बारिश दिखा रहे तो इसीलिए आज ही कटा दिया हमने। आज ही कटवा दिया, टेंशन खत्म हो गई। हाँ जी। कि मतलब जो 6 महीने में उन्हें मेहनत की है और हमारा जो अनाज है वो खेत में पड़ा हुआ है, ये टेंशन खत्म। बिल्कुल। तो किसान भाइयों और क्या फायदा है? और सबसे बड़ा फायदा ये है, कंबाइन काट रही है, आराम से खड़ा हूँ। आराम से खड़े हो, ठेली लगा दी, ट्राली लगा दी, उसमें भर के चला जाएगा। हाँ। कितनी देर में काट देगी ये काट देगी। अब कितना 20 मिनट लगी है लगभग। 20 मिनट में। हाँ। तो ये देख लीजिए, आराम से काम हो रहा है और कुछ मिनटों में काम खत्म हो जाता है। कुछ मिनटों में। अच्छा ये बताइए, आपने कितना गेहूं लगा रखा है इस समय पर? 60-70 बीघा है लगभग। 60-70 बीघा। हाँ जी। और आज कितना कटवा दोगे? आज कटवा दिया मैंने करीबन 3 एकड़ सा, 15 बीघा सा। 3 एकड़ सा। तो ये देख सकते हो भाई, यहाँ पर जो मशीन चल रही है और लगातार जो मशीन के द्वारा कटाई हो रही है। हाँ। तो भैया ये बताइए, हमारे इस किसान भाइयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गेहूं गिर जाता है, जमीन से बिछ जाता है, हाँ। तो उसे उठा लेती है, नहीं उठा लेती है? इस तरह का ये गेहूं ये जो देख पा रहा हूँ ये इस तरह की कंडीशन कहाँ रहती है? ये गिरा हुआ नहीं है, ये पहाड़ियों का, ये पशुओं का नुकसान है। अच्छा। इसको ले रीपर आएगा ना, रीपर ले लेगा। अच्छा। जो गिरा हुआ है वो तो सब इसने ले लिया। अच्छा। कोई नुकसान नहीं है ऐसा। नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। गेहूं नहीं छोड़ती है बिल्कुल भी? गेहूं नहीं छोड़ती है। गेहूं आप देख सकते हो, गेहूं नहीं है इसमें गेहूं नहीं है। ये देख सकते हो किसान भाइयों, यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी गेहूं देखने को नहीं मिल रहा है। ये देख सकते हो। तो इस तरह से कंबाइन से हमारे किसान भाई कटवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो और आप ये चाहते हो ना कि इसको भी हथगा वो उठा ले तो मेड़ ना हो। मेड़ ना हो खेत में? मेड़ ना हो। मेड़ जितनी कम होगी आपका 0% नुकसान हो जाएगा। यानी मेड़ नहीं होगी तो आपका भूसा भी पूरा बनेगा और जो गेहूं रह गया वो भी नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो किसान भाइयों अब दिखाने वाले हैं इनकी खेत की पैदावार कितनी आने वाली है उसको दिखाने वाले हैं, क्योंकि देखिए मशीन अभी खाली होने वाली है। हाँ जी। दिखाएंगे कितनी पैदावार आने वाली है। किसान भैया यहाँ पर देखिए मशीन खाली होने लगी है, कंबाइन मशीन को खाली किया जा रहा है और यहाँ पर हार्वेस्टिंग होने के बाद यहाँ पर मशीन आ चुकी है। कंबाइन के द्वारा यहाँ पर गेहूं खाली किया जा रहा है। तो आज देखेंगे पैदावार कितनी आ रही है और क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए हार्वेस्टिंग होने के बाद ट्राली में खाली होने लगा है। इतनी सुविधा हो गई है कंबाइन मशीन के द्वारा कि भाई देखिए अब हमारे किसान भाई केवल ट्राली लेकर आते हैं और इस तरह से यहाँ पर खाली कराना चालू कर देते हैं। और देखिए ये है 28-55 गेहूं और इसकी देखिए क्वालिटी किस तरह की है। तो यहाँ पर देखिए गेहूं कट चुका है और देखिए इस तरह की क्वालिटी है। तो किसान भाइयों से जानकारी लेते हैं क्या पैदावार है, क्या स्थिति है। हाँ जी भैया। हाँ, गेहूं कट गया? कट गया। तो अब ये ट्राली भर चुकी है, तो इसकी पैदावार क्या मान के चल रहे हो? इस खेत की? हाँ, इस खेत की लगभग ऐसी आई 4 कुंटल बीघा की। 4 कुंटल बीघा की पैदावार आ रही है। जी। तो और सालों में कितनी आती थी? ऐसी आती थी 5, 4.5, 5। 4.5, 5। हाँ जी। तो इस बार पैदावार कम रही है? थोड़ी कम रही है।